डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने नई संसद भवन से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन हम आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इसके साथ साथ आप लोग नई संसद भवन के साथ साथ आप लोग थोड़ा पुराने संसद भवन के बारे में भी ज़रूर डाटा रखिएगा, क्योंकि होता ये है कि जिधर ज़्यादातर फोकस होता है उसी से रिलेटेड आपका बैक साइड का क्वेश्चन उठा करके परीक्षाओं में पूछने लगता है। तो पुरानी संसद भवन के बारे में भी हम बताएंगे और उसके बाद से नई संसद भवन का डिज़ाइन वगैरह या जितने भी महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस का वर्णन इसमें रहेगा। तो शुरू करते हैं। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, नई संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो आपका 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और ये 10 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नई संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। अब इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है इसी नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो इस तरीके से आपका ये दो क्वेश्चन हो गया कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई, किसके द्वारा रखी गई और इसका उद्घाटन किस तारीख को किसके द्वारा किया गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ। तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ के संबंध में आपका इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 को इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। आधारशिला तो आपका 10 दिसंबर को ही रख दिया गया और निर्माण कार्य इसका एक महीने बाद 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। ठीक, अब इसके निर्माण कार्य में लगभग कितना रुपया खर्च हुआ? तो नई संसद भवन के निर्माण कार्य में लगभग आपका 970 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 970 करोड़ रुपए। तो दो क्वेश्चन आपका इस पेज पे मिल जाता है और ये सारी चीज़ों को आप लोग टू द पॉइंट क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इस संसद भवन में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं? तो इस संसद भवन में कुल प्रवेश द्वार की संख्या आपका 3 है और इस तीनों प्रवेश द्वार को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें पहला प्रवेश द्वार है आपका ज्ञान द्वार। ज्ञान द्वार। दूसरा इसका प्रवेश द्वार का नाम है शक्ति द्वार। शक्ति द्वार। और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। कर्म द्वार। तो इस तरीके से आपका नई संसद भवन में कुल मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं और इस 3 दरवाजे में आपका नाम रखा गया है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना गया है। और ये जो नई संसद भवन बनी है, इस नई संसद भवन कुल कितने मंजिल की है? तो ये कुल मिलाकर के आपका 4 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इस पे और हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार की संख्या कितनी है? 3 है। लेकिन इसके अलावा ये 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एंट्री करने के 6 और रास्ते बनाए गए हैं। टोटल 6 रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें आपका पहले रास्ते से आपका प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति उस द्वार से एंट्री करेंगे। दूसरा जो है वो द्वार जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए रिजर्व किया गया है और तीसरा आपका राज्यसभा सभापति के लिए, चौथा जो है वो सांसदों के लिए और पाँचवां और छठवां दरवाज़ा जो है, पाँचवां और छठवां दरवाज़ा वो आपका जनता और मीडिया के लिए रिजर्व रखा गया। तो इस तरीके से नई संसद भवन के मुख्य रूप से कितने प्रवेश द्वार हो गए? 3। और तीनों का नाम हमने बता दिया, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और इसमें कुल अलग अलग कितने रास्ते बनाए गए हैं? 6। पहले रास्ते से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की एंट्री होगी, दूसरे दरवाजे से लोकसभा अध्यक्ष की, तीसरे दरवाजे से आपका राज्यसभा सभापति की, चौथा दरवाज़ा जो है वो सांसदों
की एंट्री के लिए रखा गया और 5वां 6वां दरवाज़ा वो मीडिया तथा जनता के लिए रिजर्व रखा गया है। और कुल मंजिलों की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो L यानी कि आपका क्या हो गया? लोकसभा। तो इस लोकसभा में बैठने की कुल क्षमता जो रखी गई है वो आपका 888। क्यों इसको किया गया? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2026 ईस्वी तक लोकसभा सीटों की संख्या क्या रहेंगी? यथावत रहेंगी। और वो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी अधिकतम निर्धारित की गई है? 550। अब जब ये 2026 के बाद परिसीमन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनमें सीटों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो उस कंडीशन में जो पुरानी लोकसभा में बैठने का स्थान निर्धारित है या टोटल सीटों की संख्या है, आने वाले समय में जब लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो उस कंडीशन में लोकसभा सदस्यों को बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से नई संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए कुल कितनी सीटें लोकसभा में निर्धारित की गई हैं? तो 888। जबकि R यानी कि राज्यसभा, और इस राज्यसभा में कुल कितनी सीटों का निर्धारण किया गया है? तो वो है आपका 384। तो इस तरीके से नई संसद भवन में कुल मिलाकर के सीटों की संख्या कितनी हो गई? तो 1272। तो इस तरीके से नई संसद भवन में टोटल लोगों के बैठने का स्थान 1272 निर्धारित किया गया। अब इसका वास्तुकार कौन था? तो इसके वास्तुकार थे आपके बिमल पटेल। और इसी बिमल पटेल के द्वारा नई संसद भवन का आर्किटेक्ट या नई संसद भवन का क्या किया गया? डिज़ाइन बनाया गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नई संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नई संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका 65,000 वर्ग मीटर है। 65,000 वर्ग मीटर है। उसके साथ साथ नई संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो नई संसद भवन का जो डिज़ाइन बनाने वाली कंपनी है वो है आपका HCP। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस नई संसद भवन का निर्माणकर्ता कौन है? तो निर्माणकर्ता का मतलब इस नई संसद भवन का प्रोजेक्ट किसके द्वारा लिया गया है? तो इस नई संसद भवन को बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा लिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट। और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इस नई संसद भवन का निर्माण कार्य का ठेका लिया और इसी टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किस कंपनी से इस पर कार्य संपादित कराया गया? तो वो CPWD के द्वारा। CPWD का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इस PWD की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो ये जो आपका है निर्माण करने वाली संस्था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि ठेका ली थी इसको बनाने का, और ये टाटा प्रोजेक्ट किसके माध्यम से कार्य को संपादित कराई? तो वो CPWD के द्वारा। अब इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इस नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ वो परियोजना का नाम था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि चैम्बर, मतलब जो नई संसद भवन की आकृति दी गई है उसमें लोकसभा की आकृति किस रूप में दी गई है और राज्यसभा की आकृति किस रूप में दी गई है? तो ये जो L यानी कि लोकसभा का जो चैम्बर बना है या जो सीटों को बैठने का मैनेजमेंट किया गया है वो किस थीम पर आधारित है? तो उसका आकार जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार का सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। जबकि R यानी कि राज्यसभा में सीटों की जो आकृति दी गई है वो किस थीम पर आधारित है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार पर आधारित है। तो इस तरीके से नई संसद भवन में लोकसभा चैम्बर की जो आकृति दी गई है सीटिंग अरेंजमेंट वो मोर के आकृति पर दी गई है, जबकि राज्यसभा में वो कमल के आकृति की सीटिंग अरेंजमेंट को निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद इसी नई संसद भवन के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का स्मृति स्वरूप जारी किया था? तो नरेंद्र मोदी ने इस नई संसद भवन के स्मृति स्वरूप उद्घाटन के रूप में आपका स्मृति स्वरूप उद्घाटन में 75 रुपये के सिक्के का
सिक्के का अनावरण किया था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं पुरानी संसद भवन के संबंध में, और इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जैसा कि जो पुरानी संसद भवन है, उस पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया। तो पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य जो है वो 1921 में प्रारंभ किया गया, और उसके साथ साथ आपका इसका उद्घाटन जो है 1927 में किया गया। और उद्घाटन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। उसके साथ साथ इस नई संसद भवन को बनाने में कुल कितना खर्चा उस समय आया था, तो 83 करोड़ रुपए खर्च आए थे। और नई संसद भवन का पुरानी संसद भवन का जो डिज़ाइन करता था वो थे आपके एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो पुरानी संसद भवन के संबंध में 3-4 क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था या कार्य प्रारंभ कब हुआ था, तो वो 1921 में हुआ था। उसके बाद से इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, तो 1927 में समाप्त हुआ। और इस पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन करता कौन था या वास्तुकार कौन था, तो एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट ब्रेकर थे। और इस पुरानी संसद भवन का उद्घाटनकर्ता कौन था, तो लॉर्ड इरविन थे। और पुरानी संसद भवन को बनाने में कुल कितना खर्च हुआ था, तो 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो एक तरीके से नई संसद भवन से भी रिलेटेड और पुरानी संसद भवन से भी रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जो भी आपके परीक्षाओं में पुटअप होने की संभावना है वो हमने टेकअप कर दिया, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, जो करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर करके सामने आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।